नमस्कार, केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। जहीर साहब के प्रस्ताव से जो इन्होंने सरकार को दिया है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मैं भी यहाँ का बासिंदा हूँ, झरिया में ही जन्मा हूँ, मेरा भी झरिया से लगाव है। तो मैं समझता हूँ जहीर साहब भी यहीं है, तो आप कोई ऐसा स्थान सुझाइए जहाँ पर सरकार न्यू झरिया बसा सके, सरकार को सुविधा हो, जहाँ ज़मीन भी उपलब्ध हो और जो शहर के करीब भी हो, शहर से सटा हो। जी बिल्कुल, मैं इसका पक्षधर हूँ कि न्यू झरिया अगर बनता है, न्यू झरिया का मतलब है कि एक ही जगह सर्वसुलभ व्यवस्था हो, या जैसा कि शहर के आसपास हीरक रोड के इलाके में, हीरक रोड के किनारे बहुत सारी ज़मीनें अभी भी खाली हैं। उसको सरकार अपने अंडर में लेकर और वहाँ पर न्यू झरिया का प्रपोजल अगर करे, तो मैं नहीं समझता, पूरी व्यवस्था अगर वहाँ पर सुचारू ढंग से सब करके दे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि झरिया की एक एक जनता वहाँ जाने के लिए नहीं तैयार रहे। लेकिन आज हो रहा है कि किसी को बेलगड़िया, किसी को दूसरे जगह, किसी को तीसरे जगह वो बांट दिया जाता है और एक छोटा छोटा सा कमरा दिया जाता है और कोई सुविधा नहीं दी जाती है, इसीलिए लोग नहीं जाते हैं। अगर अच्छे ढंग से व्यवस्था हो, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो खनिक हैं, जो अपना जीवन जो है समर्पित कर दिए हैं देश के कोयला निकालने में, देश की ऊर्जा को बनाने के लिए, सबसे पहले उनको जो है ज़मीन अलाउ किया जाए। आगे पीछे सबको किया जाए कि साथ न्यू झरिया में पहले खनिकों को किया जाए, फिर रैयतों को किया जाए, और फिर और भी जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो रह रहे हैं, रोजगार जुड़े, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी वैसे लोगों को भी वो सुविधा दे, वो भी जो है उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और वहाँ पर अगर पूरी व्यवस्था मिलती है जैसा कि झरिया में था, सारी व्यवस्था उस तरह से अगर व्यवस्था एक जगह सबको मिलेगी, एक खदानों में काम करने वाले, दूसरे रैयत, और तीसरे वैसे लोग जिनके पास में न रैयत हैं और न खनिक हैं लेकिन वहाँ रह रहे हैं, अपना रोजगार पेट भर रहे हैं, उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए। वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी जो है झरिया विधानसभा में ही रहते हैं, बरसों से रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं बना पाई है अभी तक, जिसके कारण झरिया में लोगों की जान जा रही है, झरिया में लोग जमींदोज हो रहे हैं, झरिया में सड़कों पर गोप बन रहा है। झरिया आरएसपी कॉलेज को देख लीजिए, आज जो है खंडहर बना के रख दिया गया है, खिड़की दरवाजा चोरी हो गया है, मुख्य सड़क के किनारे, मुख्य सड़क वहाँ की सुरक्षित है, कॉलेज भी सुरक्षित है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और बरसों पहले ही जो है वो खाली करा दिया गया, और फिर जो है वो नया बजट पास करके कभी बेलगड़िया भेज दिया गया, कभी डिगवाडी जो है वो रोपवे में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, कभी जामाडोवा भेज दिया गया। गजब स्थिति है, लोगों को भी तरह तरह से इधर उधर जो है छितर बितर कर दिया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों को भी किया जा रहा है। तो इस तरह से नहीं चलेगा, यह तो नहीं चलने देंगे। और मैं झरिया की जनता को, झरिया विधानसभा के एक एक वोटरों को मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं झरिया से भावी उम्मीदवार हूं। अगर आपने निष्पक्ष रूप से, अगर आपने एक जुझारू उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार को, मैं एक पत्रकार हूं, कोई राजनीति में नहीं रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर होकर आप लोगों के दुख दर्द को देखकर समझकर, क्योंकि मैं भी वहीं का हूं, इसीलिए मैं करीब से आपकी समस्याओं को, दुख को, दर्द को देख रहा हूं, समझ रहा हूं। आज इसीलिए मुझे चुनाव में आना पड़ा, इसलिए कि जो चुनाव में आते हैं वो जो है झरिया में रहते भी नहीं हैं, उनको क्या वहां की दर्द से जो है पता है कि वहां की दर्द क्या है। वह सिर्फ लूटने खसोटने का काम करते हैं और राजनीति करते हैं, यूनियन बनाते हैं, चंदा वसूलते हैं। इन सबों पर विधिवत रूप से रोक लगने की आवश्यकता है। झरिया की जनता को सुरक्षित करूंगा, सरकार को भी जो कोयला की निकासी हो रहा है उसमें भी मैं मदद करूंगा। जी सही है आपका कहना कि
झरिया की जनता को अगर हीरक रोड के आसपास कहीं ज़मीन सरकार उपलब्ध करा दे तो कृषि बाजार भी नज़दीक हो जाएगा जी बिल्कुल और बिल्कुल कोयला मंडी भी नज़दीक हो जाएगी, हवाई अड्डा भी मिल जाएगा। जो झरिया से सुविधाएं छीन गई हैं, हट गई हैं, वो फिर न्यू झरिया के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, आपका सुझाव ठीक है। मैं समझता हूँ झरिया के सभी नागरिकों को भी इसको मानना चाहिए, है ना। सूझबूझ से काम लेना चाहिए, अपने एक एक वोट का बिल्कुल बिल्कुल अपने जी। वोट का सही इस्तेमाल करें। जी और कोयला जो है वो देश की अमानत है, उससे कल कारखाने चलते हैं और सहज ही सरकार को कोयला निकासी में जनता भी सहयोग करे और सरकार को चाहिए वो जनता को सहयोग करे, उनके रहने के लिए, उनके व्यापार के लिए वो जगह उपलब्ध कराए। ये बहुत अच्छा सुझाव है, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मानो मैं बरसों से आग लगी हुई है, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है कि झरिया की खदानों में, झरिया के नीचे आग लगी हुई है बरसों से और यह आग बढ़ते ही जा रही है। इस पर करोड़ों अरबों का वारा न्यारा भी हुआ लेकिन आग नहीं बुझी, उसका चाहे जो कारण रहा हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मैंने मांग उठाया है, जो मैंने बात रखी है न्यू साइट झरिया की, उसको अगर सरकार जल्द बना दे। अगर इसमें देरी करेगी तो न्यू झरिया जो बनाने में जो खर्च आएगा, वहाँ की व्यवस्था में जो खर्च आएगा, लोगों को बसाने में जो खर्च आएगा, उससे ज़्यादा नुकसान कोयला में जो आग, वो कोयला जो जल रहा है, वो तो अगर खाली हो जाएगा झरिया जल्दी, उस व्यवस्था के तहत में न्यू झरिया बस जाए, लोग स्वतः जो है वहाँ चले जाए, तो वो बाकी जो जहाँ पर आबादी है उसके नीचे जो कोयला जल रहा है वो जल्द ही निकाला जाएगा, जिससे मान लीजिए कि वहाँ जो है 10 अरब लगा तो आपका 100 अरब रुपया तो यहाँ मिल जाएगा। कोयला जो जल रहा है, राख हो रहा है, वो बच जाएगा। आप उससे जो है वो कई गुना आप आगे रहेंगे। लेकिन जितना आप लेट करेंगे, जितना आप सोचेंगे, उतना सरकार नुकसान में रहेगी और लोग भी परेशान रहेंगे। तो यह स्थिति सरकार को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो न्यू साइट झरिया को बनाए और झरिया का कोयला जो है, आग जो लगा हुआ है, वो जलने से वो खुद ही बचेगा, कोयला निकल जाएगा तो निकलते रहेगा। तो सरकार को भी बेनिफिट है, लोगों को भी बेनिफिट है। तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोयला जो है वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, वो चला जाता है। झारखंड सरकार को कुछ रॉयल्टी मिलती है, तो झारखंड सरकार को चाहिए वो केंद्र सरकार से भी संपर्क करे और नया झरिया बसाने के लिए हर संभव जो सहायता है उनसे भी ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ही सही है कि राज्य सरकार को पहल करने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार से बात करने की आवश्यकता है और आपस में मिलजुल कर झरिया की जो वर्तमान स्थिति है इससे उबरा जा सकता है। लोगों को निजात मिल सकती है, लोगों को राहत मिल सकता है, लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है और जो कोयला जो राख हो रहा है, जल रहा है अरबों अरब का, उसे भी बचाया जा सकता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। झरिया की जनता जनार्दन के क्या विचार आप जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उनके विचार जानना चाहेंगे। उनके विचारों को लेकर मैं जो है लड़ाई लड़ूंगा। उनके विचारों को लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आगे बढ़ूंगा। उनके विचारों को मैं अपनी कलम के माध्यम से, हमारे पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे पास में धनबाद टुडे डिजिटल मीडिया है, केसीएन टीवी चैनल हमारा खुद का है, इसलिए मैं हमारे पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मैं जो है सरकार तक को आवाज़ उठाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो जन आंदोलन का रूप भी इसे देने का प्रयास करूंगा। इसलिए कि आपको मैं बताता चलूं कि मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान हुआ। मैं झरिया से भावी विधानसभा प्रत्याशी आपके समक्ष आ रहा हूं और अभी हाल में लोकसभा चुनाव भी मैंने लड़ा था। मुझे
बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था फेस वैल्यू पर, और जनता की मांग पर, झरिया की जनता की मांग पर मैं आपके समक्ष आ रहा हूं। और मैं एक मजदूर का बेटा हूं। हमारे पिताजी पूरा जीवन समर्पित कर दिए। यहीं पर झरिया में लोदना कोयलेरी खदानें हुआ करती थी, आज तो बंद हो गई हैं, सिर्फ कार्यालय वहाँ पर हैं। तो लोदना में हमारे पिताजी थे, वो माइनिंग डिपार्टमेंट में थे, वो एक मजदूर थे, 8 घंटा पक्का ड्यूटी करते थे। और आपको मैं बताता चलूं कि मैं बहुत करीब से उनके साथ रहकर, क्योंकि मैं भी यहीं पर जन्मा, पढ़ा लिखा है, सब कुछ यहीं पर किया, और एक एक मजदूर के दर्द को मैंने जो है सुना और समझा। तो मैं आम जनता के लिए, झरिया विधानसभा की जनता के लिए, न्यूज साइट को झरिया के लिए मैं अपना एक नंबर जारी कर रहा हूं, इसे आप सभी नोट कर लें। और हमारा नंबर है 8789366223। एक बार फिर इसे मैं दोहरा रहा हूं, आप सुन लें, 8789366223। इसी के साथ ही साथ हमारा एक कार्यालय है जो फूस बंगला में ही स्थित है, झरिया विधानसभा में ही स्थित है। आप वहां भी आ सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। झरिया की जनता से अपील है कि आप फ़ोन से या जाके भी इनसे संपर्क करके अपने सुझाव इनको दे सकते हैं साइट फॉर न्यूज़ झरिया के लिए। धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार। मैं तलवीर सिंह राजपाल, संपादक प्रबंधक विराट वाणी। आज विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र केसीएन टीवी के वरिष्ठ संपादक और सन्निकट विधानसभा चुनाव के एक भावी प्रत्याशी मोहम्मद जहरूद्दीन के खान के साथ उपस्थित हूँ। और एक भावी प्रत्याशी होने के नाते झरिया के प्रति ये कि क्या विचार रखते हैं, कैसे उससे उत्थान के लिए क्या करेंगे, क्या इनकी प्लानिंग है, ये जानने का हम इस साक्षात्कार में प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार आपको और अपने सभी दर्शकों को। धीर जी, इस चुनाव में कई प्रत्याशी खड़े हैं झरिया से, और क्योंकि आप झरिया से ही चुनाव लड़ रहे हैं तो झरिया से संबंधित सवाल आपसे पूछूंगा। तो आज झरिया की जो दुर्दशा है, इससे उसका उद्धार किस तरह आप करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग है वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की मजदूरों के लिए, उसको स्पष्ट करें। जी ऐसा है कि झरिया, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, झरिया उजड़ते जा रहा है, इसको बचाने की बात नहीं की जाती है। और झरिया पर सिर्फ राजनीति और झरिया को सिर्फ अपना एक उगाही का एक स्थान बना के रख दिया गया है, एक चंदा, एक धंधा बना के रख दिया गया है। यूनियनें दिनों दिन यूनियनें काबिज होती जा रही हैं, मजदूरों का शोषण ही शोषण हो रहा है। जी हमारा प्लानिंग ये है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं एक प्लानिंग लेकर के चल रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें सरकार का भी नुकसान नहीं होगा और आम जनता का भी नुकसान नहीं होगा। मैं दोनों की भलाई को लेकर चलूंगा। इस मुद्दे पर कोई गंभीर नहीं दिख रहा है, मैं गंभीरतापूर्वक इस पर काम करूंगा और इस तरह से काम करूंगा कि झरिया जो कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर कोयला है। और इसी कोयले को निकालने के लिए भारत सरकार BCL, सेल
टाटा सभी संस्थान जो है यहाँ पर अपनी अपनी कंपनियां खोलकर अपना कोयला निकासी का काम कर रही हैं और अब आउटसोर्सिंग कंपनियों को लगा दिया गया है। जी ऐसा है कि लोगों का विस्थापन हो रहा है, लोगों की जमीनें जा रही हैं और जमीन क्या है कि झरिया, अब झरिया जो है पिलर के सहारे रह गया है। झरिया नीचे पिलर, कुछ पिलर हैं, नीचे खोखला पड़ा हुआ है और कोयला निकासी पर निकासी की जाती है। बालू भराई जो होना चाहिए था वह नहीं होता है और आज भी नहीं हो रहा है, आज भी वही स्थिति है। इस पर मैं चाहूँगा कि अगर सरकार को कोयला निकासी करना ही है तो बिल्कुल करें, लेकिन लोगों की जान को जोखिम में डालकर नहीं करे, लोगों की संपत्ति को लूट कर नहीं करे। एक नया झरिया की मैं मांग करता हूं और इसके लिए मैं चुनाव के बाद भी मजदूर हित में मैं लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, मजदूरों को साथ लेकर। झरिया का जितना क्षेत्रफल है, जितनी जमीन है, उसकी एक नापी सरकार करा ले। उस नापी के हिसाब से शहर के आसपास सुरक्षित स्थान पर वह जमीन दी जाए, जिसकी जितनी जमीन है उस हिसाब से दी जाए और वहां पर सभी सुविधा मुहैया कराई जाए, जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, बिजली, रोजगार, ये सब सुविधा को दिए जाने के लिए मैं एक लंबी लड़ाई लड़ूंगा और यह तभी कामयाब होगा जब वहां की जनता का मुझे साथ मिलेगा। जी, न्यू झरिया की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ ज़मीन की बंदोबस्ती किस हिसाब से हो? वहाँ तो कई मज़दूर भी हैं, मज़दूर काम कर रहे हैं, मज़दूर रिटायर हो जाता है, अपना पेंशन लेके चला जाता है, तो किस हिसाब से ऐसा हो कि मज़दूरों का भी गुजारा हो और वहाँ पर रहने वाले लोग जो है बसों से रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उन्होंने मकान बनाया, उनके मकान भी अब टूटते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग को थोड़ा और भी स्पष्ट करें। जी, ऐसा है कि जिनकी ज़मीनें जा रही हैं या जिनका जीवन समर्पित हो गया है खदान में काम करते करते, वह लोग स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं, स्वेच्छा से प्लान नहीं कर रहे हैं, वह मजबूरी वश कर रहे हैं। उन लोगों को विवश कर दिया गया है और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई यूनियन आगे नहीं है। यूनियन सिर्फ जो है वो मंथली, वार्षिक अपना जो है चंदा उगाही करता है और वोट में वो तब्दील करता है। उन मजदूरों को जो है वोटर बना के रखा है, उनको जो है खदानों के आसपास जो है कलाली खोल के रखा है, तरह तरह के ऐसे दुष्प्रभाव वाले चीज जो उनके शरीर को जो है संक्रमित कर रहे हैं, इस तरह का काम हो रहा है। मजदूरों को लूटने का काम तो किया ही जा रहा है, उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो न्यू झरिया जो अगर बनेगा, सरकार सही तौर पर जिसकी जो जमीन है, रैती जिसकी जमीन है उसको दे। श्रमिक जो है, जो जीवन यापन किए, आज भी जो मान लीजिए आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, उन बेचारों के पास में घर भी नहीं रहती है, भाड़े के घर में रहते हैं। अगर वो समर्पित रूप से काम कर रहे हैं तो उन्हें घर, जो जरूरी चीज है, जो मौलिक अधिकार है, वह मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहे हमारे साथ। KCN टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।